जो डर गया वो आजाद है, कांग्रेस लीडर है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। अभी हम लोगों से बातचीत ही कर रहे हैं और इतना बवाल जैसे भूचाल मच गया जम्मू कश्मीर में। एक पार्टी बोल रही है ए टीम है, दूसरी बोल रही है बी टीम। इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि वो गुलाम नबी आजाद हैं। जब शेर मैदान में उतरता है तो कहाँ आज गीदड़ वगैरह सभी। अगर गुलाम नबी आजाद साहब को वाकई बीजेपी की सपोर्ट की जरूरत होती तो आप ही ने शगुफे डाले कि वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे। कांग्रेस कहती है वो आजाद थे लेकिन आप गुलाम हैं। गुलाम नहीं है, आप गुलाम है जो वहां गुलामी कर रहे हैं। किसकी गुलामी? और नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं। आजाद साहब ने तो कहा कांग्रेस कि मैंने इंदिरा गांधी जी का उस वक्त दामन थामा था जब आज भी ये बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी जी को छोड़ के चले गए थे। फिर आजाद साहब ने उनका साथ दिया और पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला किया, सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस जीरो थी। जब अध्यक्ष बने वो जम्मू कश्मीर के, और कांग्रेस को 0 से 20 से ज्यादा सीटें आई और हुकूमत बनी। आज ये कहते हैं हमने कांग्रेस ने ऐसा किया, उनके साथ इतना दिया वो दिया। अरे दोगे तो बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं क्योंकि मेहनत की ना। डी टीम है, ए टीम है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैंने पहले कहा अगर आजाद साहब को बीजेपी की सपोर्ट की जरूरत थी कांग्रेस भी तो सपोर्ट करती। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते आराम से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते आराम से। आप ही बोल रहे थे ना। उन्होंने क्यों इतनी पार्टी बनाई? जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं हम, हर स्टेट में जाएंगे, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? हम भी अगर सत्ता की लालच आजाद साहब को होती वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते। कांग्रेस हमने मेहनत करनी है, लोगों के चेहरों पे उदासी है, इन लोगों ने धोखे दिए। अल्ताफ बुखारी साहब को मेरा जवाब देना, बोलना कि आप आज आजाद साहब पे टिप्पणी करते हैं। आप तो बीजेपी के साथ सरकार में थे, आपने ही तो अलायंस किया उनके साथ, और महबूबा मुफ्ती की पार्टी तोड़ के मोदी जी के पास दिल्ली गए, गले मिलते हैं और आजाद साहब के पे सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, उनका साफ एक अल्फाज है कि जब पोजीशन थी, पावर था, 24 साल तक उन्हें यूनियन में दर्जा दिया, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, लेकिन जब कुर्सी और पावर और पोजीशन ना रही तो वो इस्तीफा दे दिया। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। और उसको मिलती है जो मेहनत करता है। आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीरो थी, जब PCC प्रेसिडेंट वो बने, उन्होंने मेहनत की। 30 आतंकवादी हमले उन पे हुए, सरकार बनाई, CM बने, पंजाब में उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया, मेहनत की। मेडल आप उसी को पहनाओगे ना जो जंग जीतता है। ये तो हारे हुए लोग हैं। मैं तो कांग्रेस के खिलाफ किसी के कमेंट ही नहीं करना चाहता हूँ, वो मैदान में आ ही नहीं रहे। अब हमारा मुकाबला तो भाजपा के साथ है। राहुल गांधी जी को लेकर एक सवाल होगा, बड़ा अहम सवाल होगा। दिग्विजय सिंह ने अभी हालिया ही ट्वीट करते हुए बताया कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब एलिगेशन लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स और राहुल गांधी के गार्ड से डिसाइड करते हैं कि पार्टी में किसको कौन सा पद और पोजीशन मिलेगी। लेकिन हमारा ये सवाल है आज़ाद साहब से कि आज़ाद साहब, जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे तो आप हमें बताएं ना कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में किस सिक्योरिटी गार्ड या गार्ड का हाथ है, किसने आपको तैनात किया था? देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन वो बने, पूरी अपोजिशन को यूनाइट किया, बिहार में सरकार बनाई। लालू जी ने स्टेटमेंट दिया, बोला अगर आज़ाद साहब का रोल नहीं होता हम सरकार नहीं बना पाते। कांग्रेस ने क्या किया? वहाँ लालू जी की वेव थी। तेजस्वी यादव मेरे बहुत करीबी फैमिली टर्म्स है मेरी उनके साथ। मैं लालू जी से मिलने गया और तस्वीरें भी हैं, आपने देखी होंगी मेरी उनके साथ। उन्होंने क्या बोला? अरे यार, हम तो सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने हर जगह कैंडिडेट खड़ा कर दिया और हमें हरा दिया। वहाँ कांग्रेस अगर सीरियस होती पंजाब में जीते ना। आप जो है 8 सालों में 20 स्टेटें हार गए। इससे अच्छा तो ममता बनर्जी लड़ रही है, इससे अच्छा तो बाकी तंजीमें लड़ रही हैं। अखिलेश ने कितनी जबरदस्त फाइट दी बीजेपी को, और हम देंगे जम्मू कश्मीर में, सफाया होगा हर पार्टी का। इसलिए आजाद साहब ने कहा कि हमें जाना है, अपना वो डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो लेके जाना है। कांग्रेस के लीडर कहते हैं बहुत बड़ी हार होगी, एक धोखा होगा। हाँ बिल्कुल, वो वक्त बताएगा। अभी फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि इनको पता है टाइगर इज बैक इन J&K,
और आजाद साहब को मालूम है, मुझे तो ऑफिसर फोन कर रहे हैं, अरे हमारी जो है अब वार्ड लगने वाली है। मैं क्यों बोला, आजाद साहब अगर सीएम आ गए तो हमें वो डे नाइट काम करवाएंगे। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजाद साहब ने बनाया, रात दिन काम होता है, 3 महीने में बिल्डिंग खड़ी कर दी आजाद साहब ने। नहीं है कि टाइगर थोड़ा लेट बैक हुए? नहीं, देखिए हमने कोशिश की ना समझाने की, आप हार रहे हैं हर स्टेट, क्यों ऐसे फैसले ले रहे हैं? जम्मू कश्मीर में आपने फैसला लिया, आज कौन रहा वहां कांग्रेस में? वकार रसूल ने इल्जाम लगाया कि 4 नाम आजाद साहब ने ही दिए थे, चारों नाम में से एक नाम जो सिलेक्ट किया वो आजाद साहब के ही चॉइस के ऊपर हुआ, तो हमारा उसमें क्या रोल? अगर मुझे नहीं भी सिलेक्ट करते तो मैं काम करता। अब आप यहाँ तो उनकी बात सुनिए, अब वो तो बोलेंगे आजाद साहब ने डिनाई कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी कि मुझे पूछा नहीं गया। इतने बड़े दिग्गज लीडर जिन्होंने कांग्रेस की सरकारें बनाई है, कर्नाटका में तो आजाद, राहुल गांधी जी तो आजाद साहब को तारीफ कर रहे थे, आपने कांग्रेस ये कर्नाटका में आपने सरकार बना के दी हमें, जम्मू कश्मीर में आपने सरकार बना के दी, हर जगह तारीफ होती थी आजाद। कभी कल तो यही लीडर जो हैं ये कहते थे आजाद साहब जिंदाबाद, हमारा लीडर कैसा हो, आजाद साहब जैसा हो। मफाद परस्त लोग हैं, लेकिन हमने इन पे गौर नहीं करना। हमने काम करना है जम्मू कश्मीर का, हमने युवाओं के लिए काम करना है, हमने बेरोजगारी खत्म करनी है। लोग जो परेशान हैं, कश्मीर के हों, जम्मू के हों, हमने उनके लिए काम करना है। गुलाम नबी आजाद साहब वही दौर वापस लाएंगे जो 2.5 साल हमारे वहां काम छूट गए थे, वो पूरे होंगे हमारे। इंतजामी जी, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाकी नेताओं की कोठियां छीनी जा रही हैं, लेकिन आज़ाद साहब को एक्सटेंड की जा रही हैं। ब्लैक कैट कमांडोज जो हैं वो सिक्योरिटी में से हटाए जा रहे हैं, लेकिन आज़ाद साहब के ब्लैक कैट कमांडोज ऐसे, आज़ाद साहब ने मोदी जी के आंसुओं का कर्ज चुकता कर दिया है। नहीं, देखिए अगर उनने चुकता करना चाहिए था, जब पार्लियामेंट में आज़ाद साहब का लास्ट स्पीच था, समाजवादी पार्टी के एमपी ने कहा कि साहब यहाँ आप कांग्रेस में रहिए या ना रहिए, हम आपको एमपी देखना चाहते हैं, हम आपको ऑफर करते हैं। आरजेडी पार्टी ने कहा कि हम आपको राज्यसभा की सीट देंगे। कि आपने तो स्पीच देखी होगी ना पार्लियामेंट में। तो आज़ाद साहब पे 30 आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हुए। पंजाब में राजीव गांधी ने उनको सिक्योरिटी दी थी Z+, क्योंकि वो किसी भी ऐसी लोकेलिटी में नहीं रह सकते। उनका तो सिक्योरिटी गार्ड ही अरेस्ट हुआ था जो बाहर गेट पे था। उन्होंने साजिश की थी कि आज़ाद साहब को कत्ल करने की। ये तो सब हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री में एडवाइजरी बनी है कि आज़ाद साहब जो है उनको जो है सिक्योरिटी थ्रेट है। इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट जो लीडर हैं उनमें से आज़ाद साहब का दूसरा नंबर है जिनको थ्रेट है। कि जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आला रहे हैं, जिन्होंने वहाँ पंजाब में आतंकवादी हमले उन पे हुए। तो बीजेपी के साथ कभी आप लोग अलायंस कर पाएंगे अगर आप इक़्तिदार में आए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अगर हमें सत्ता की लालच होती, आज़ाद साहब को सत्ता की लालच होती, तो वो चुपचाप करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते। सबसे बड़ी पोजीशन हिंदुस्तान की उनको मिल जाती, कोई एतराज नहीं करता। लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करनी है। कांग्रेस कह रही है कि हम धूल चटाएंगे आज़ाद ग्रुप को। बिल्कुल, मुकाबला जमीन पे होगा। मैंने उनके खिलाफ कहीं भी कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि बार बार कह रहे हैं धूल चटाएंगे, धूल चटाएंगे। हाँ, मैदान में मैंने किसी की जात पे कोई अटैक नहीं किया, सब मेरे दोस्त हैं भाई। ये राजनीति है, हार जीत चलती रहती है। तो मैंने उनको चेतावनी दी, आप जमीन पे आइए, लड़िए, आप अपना मैनिफेस्टो दिखाइए, हम अपना मैनिफेस्टो। अल्ताफ बुखारी हो, अल्ताफ बुखारी हो, नहीं, आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में स्पीच दी। उन्होंने बोला कि जो जो हमसे छीना गया है वापस करिए, 370 वापस करिए। जो मैनिफेस्टो हमारा आएगा उसमें आप देखेंगे आज़ाद साहब वो लीडर नहीं है जो जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा करेंगे, बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, सरकार चलाएंगे, फिर बोलेंगे आज़ाद साहब उनके साथ मिल गया है। आज़ाद साहब ने काम किया जम्मू कश्मीर में। आज पे बात होगी, 370 पे बात होगी, बिल्कुल बात होगी। 370 की वापसी पे बात होगी, जो हमारा 370 की वापसी पे बात होगी। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पे हम बैठेंगे, चर्चा होगी। अभी हमारी पार्टी का वजूद आने दो ना, फिर हम बोलेंगे हम क्या करेंगे। हम लड़ेंगे और हक दिलवाएंगे। जो जो हमसे छीना गया है हम ही वापस ला सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है। पहले ही इतना कुछ हो रहा है, इतना घमासान में। दैट मींस कि वजन है ना, हम में दम है ना, तभी बौखला गए। अभी तो पार्टी लॉन्च ही नहीं। इसको ये बीजेपी को ज्यादा है, कांग्रेस सबको यहाँ सफाया होने वाला है सबका। और ये जो दोस्त हैं जो आप बयान देते हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, भाई हमारा भी ख्याल रखना, हमारे लिए भी जगह रखना वहाँ। तो ये आप वक्त में देखोगे, क्योंकि हमने काम करना है, हमने इनके जवाब नहीं देने। आज़ाद साहब ने पहाड़ों को चीर के सड़कें बनाई, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, नौकरियां, कितने काम किए, किसी को भी पूछिए। वही दौर वापस आने वाला है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान निज़ामी बातचीत कर रहे थे, जो पहले कांग्रेस की जमात में थे लेकिन अब कांग्रेस को अलविदा कर चुके हैं बहुत समय पहले। आज़ाद ग्रुप से हैं ये। आज़ाद ग्रुप बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में जो है वो अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि मैंने आपको कबल अज़ वक्त
कहीं दिन पहले ये बताया था कि 14 दिन में इनकी पार्टी लॉन्च होने जा रही है। एग्जैक्ट 14 दिन तक का हम इंतज़ार करेंगे, शायद 14 दिनों में एक बड़ा नाम जो है वो सामने आ जाएगा। और फिलहाल के तौर के ऊपर राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट, जो डर गया वो आज़ाद है, कांग्रेस ने डर है, उस पर भी जवाब दे दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वेलकम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि किस हिसाब से वेलकम होगा, लेकिन फ़िलहाल इनकी जानिब से जो है वो मुँह तोड़ जवाब दिया गया है कांग्रेस के नेताओं को, और ये कहा गया है कि मैदान में आए तो ही मालूम चलेगा कि कौन कितनी ताकत में है और कौन हवाई नेता है। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुल के साथ।